हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ग 9 के लिए पाठ 1 विज्ञान और मापन। आज हम फिजिक्स को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो इसका चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो आपको मिलेगा इस पाठ से रिलेटेड। एनी डाउट? आइए हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान और मापन। फिजिक्स में सबसे पहले बात ये है ना कि भौतिकी कहते किसको? सही है। ऐसे तो जब इसमें हम पढ़ाएंगे आपको तो इसमें आएगा कि भौतिकी कहते किसको। ठीक है, तो आइए पहले हम जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। जब विज्ञान जानेंगे तो भौतिकी अपने आप ही जानेंगे। ठीक है, विज्ञान यह किसी भी पदार्थ का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान करवाता है और सावधानी पूर्वक ज्ञान करवाता है। ठीक है, और इसको अगर परिभाषा के तौर पर अगर ले हम तो विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान और सावधानी पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब सावधानी पूर्वक क्यों, ये सोचने वाली बात है। क्रमबद्ध तो समझ में आता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर ऐसे अध्ययन नहीं करें तो हमारा अध्ययन अधूरा रहेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन सावधानी पूर्वक क्यों? क्योंकि अगर विज्ञान में हम सावधानी नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। मान लीजिए रसायन शास्त्र है और रसायन में केमिकल बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रयोगशाला के अंदर चले गए और केमिकल का आप रिएक्शन करा रहे हैं और आप सावधानी पूर्वक न कराएं तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में जल को नहीं डाला जाता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में आप गलती से जल को डाल दिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं क्या करेगा? जल से अभिक्रिया करके इतना खौलने लगेगा कि जिस बर्तन में शीशे का रखे हैं उसको, यानी परखनली के अंदर रखे हैं उसको, उस परखनली को तोड़ देगा या फिर खोल कर उस परखनली से बाहर निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, क्षति तो पहुंचाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी वस्तु का, पदार्थ का, जीव जंतु का या किसी भी यूनिट का अध्ययन सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से किया जाता है। कोई दिक्कत? तो ये हुआ क्या? विज्ञान। और मापन, मापन का अर्थ होता है मापना। अच्छा, घर में कोई चीज़ को मापा जाता है? चावल मापा जाता है, आटा मापा जाता है, या फिर आपका चीनी घट जाता है तो आप किसी बगल वाले घर में जाते हैं तो 1 कप चीनी लाते हैं तो उसको फिर लोग वापस 1-1 कप करते हैं ना जी। या फिर देहात साइड में देखिएगा, आटा आदमी अगर घर में ख़त्म हो जाता है तो दूसरे के घर जाता है और एक बर्तन लिए जाता है उसके घर कि इसी बर्तन में आप क्या करो, आटा को दो। अब वो पूछेगा कि कैसे दें, पूरा जहाँ दबा के दें, कैसे ही दे दें। सही बात है। तो अब जैसे उसके घर से लाते हैं उस बर्तन में, उसी तरह उसको उस बर्तन में वापस करते हैं कि नहीं करते? बताइए। तो आपने घर पर मापने का फॉर्मूला क्या अपनाया? उस बर्तन को। ठीक है, लेकिन पूरे दुनिया में या भारत में उस बर्तन का तो उपयोग नहीं ना किया जाएगा मापने में। तो मापने का भी एक अलग शैली है विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उसको किलो में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। बोलिए, आधा केजी दे दो, 200 ग्राम दे दो, 1 केजी दे दो। मापते कि नहीं मापते हैं? आप कपड़ा के दुकान पर जाते हैं तो कैसे मापते हैं? हमको 100 सेंटीमीटर दे दो, 200 सेंटीमीटर दे दो। कपड़ा मापते हैं ना जी। रोड को किस में मापा जाता है? किलोमीटर में मापा जाता है। तो एक बात बताते हैं, विज्ञान में मापने की भी शैली अलग अलग है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हम आगे जब इस पाठ में अध्ययन करेंगे तो विज्ञान क्या है, इसकी कितनी शाखाएं हैं और इसके साथ साथ मापन क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं, इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हम विज्ञान को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है या विज्ञान वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत
हम किसी भी वस्तु का, पदार्थ का या जीव जंतु का कहिए क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं और सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन करते हैं। एनी डाउट? अब आती है बात कि विज्ञान की, देखिए विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखा है, ठीक है। विज्ञान की दो मुख्य शाखा है, एक को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, आप लोग ध्यान से कौन समझिए, एक को बोलते हैं भौतिक विज्ञान और दूसरा को बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। एक को बोलते हैं भौतिकी विज्ञान और दूसरा को बोलते हैं जीव विज्ञान। देखिए क्या स्ट्रेंजर चीज है। आप लोग पहले विज्ञान में जानते होंगे कि इसका 3 भाग होता है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। लेकिन यहाँ तो देखने को मिल रहा है ना जी कि विज्ञान की कितनी मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखिए इस भौतिक विज्ञान के जनक हैं, जन्मदाता है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। न्यूटन इस भौतिक विज्ञान के जन्मदाता है, यानी न्यूटन के द्वारा ही भौतिकी विज्ञान की खोज मानी जाती है। कोई दिक्कत? अब है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता है अरस्तु। अरस्तु कौन है? अरस्तु, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु। एनी डाउट? अब आगे जब बढ़ते हैं तो भौतिकी विज्ञान कहते किसको है? तो देखिए भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम निर्जीव पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त करते हैं। निर्जीव, आप पूरा भौतिकी देख लीजिए शुरू से अंत तक, उसमें आपको एक भी सजीव देखने को नहीं मिलेगा। केवल निर्जीव पदार्थों का अध्ययन मिलेगा इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, इस फिजिक्स के अंतर्गत। कोई दिक्कत? आए अब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में केवल आपको सजीव पदार्थों का अध्ययन प्राप्त करने को मिलेगा। इसीलिए विज्ञान को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जीव विज्ञान में सजीव पदार्थों का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। एनी डाउट? तो आपने अध्ययन किया कि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक है, और जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन प्राप्त करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए अब आपने विज्ञान की 2 शाखाएं पढ़ी, ठीक है। देखिए इस विज्ञान के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि आप जितनी आसानी से स्कूल में ज्ञान प्राप्त करते हैं ना किसी चीज़ का क्रमबद्ध रूप से, उसको खोजने में और उसको ला करके अध्ययन कराने में आपको बहुत सारा समय व्यतीत हुआ है, ठीक है। विज्ञान के बारे में अगर जानते हैं, विज्ञान क्या है? एक निरंतर, क्या है? एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। निरंतर मतलब लगातार निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया, मानव के द्वारा खोज की हुई ये प्रक्रिया है। अच्छा, विज्ञान को किसने खोजा है? मानव ने ही ना खोजा है। कंप्यूटर को किसने बनाया? तो मानव नहीं ना थे वो, सही बात है कि नहीं? यानी ये मानव की खोज है विज्ञान। कोई दिक्कत? और आज विज्ञान की देन हम कितना फास्ट चल रहा है, इतना तेज चल रहा है। हर क्षेत्र में देखिए विज्ञान है। आप ऑनलाइन जो पढ़ पा रहे हैं वो किसकी देन है? विज्ञान की देन है। और ये विज्ञान की खोज किसकी है? मानव की है। सही है। तो आइए अब हम भौतिक विज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान के 2 मुख्य शाखाएं हैं। देखिए भौतिक विज्ञान के 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहला को कहते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। फिजिक्स,
मीनिंग किस किस कहते बोलिए? सही है। फिजिक्स सही है। दूसरा है रसायन। क्या है? रसायन शास्त्र। इसका मीनिंग क्या होता है? केमिस्ट्री। तो भौतिक विज्ञान के दो भाग, भौतिकी और रसायन। कोई दिक्कत? तो देखिए दोनों के अंतर्गत ही निर्जीव पदार्थों का क्रमबद्ध और सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं। क्योंकि देखिए भौतिकी में हमने आपको ऊपर बताया था कि इसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो जब भौतिकी के दो भाग हो गए, एक हो गया भौतिकी और एक हो गया रसायन, तो इसमें भी हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं? निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? अब आ जाइए जीव विज्ञान के। जीव विज्ञान के भी दो मुख्य शाखाएं हैं। कितने मुख्य शाखाएं हैं? दो। एक होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु ऐसे होगा, जंतु विज्ञान, यानी इसको बोलते हैं जूलॉजी। ZOOLOG। इसको बोलते हैं जूलॉजी और इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी इसको बोलते हैं बोटनी। ठीक है। यानी अब देख सकते हैं आप कि पहला हो गया जंतु विज्ञान, दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। तो इस दोनों में ही आप देखिए सजीव पदार्थों का अध्ययन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जीव जंतु है तो सजीव ही है, ये वनस्पति है यानी पेड़ पौधा झाड़ी है तो भी क्या है? सजीव ही है। कोई दिक्कत? तो देखिए जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है और भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। ठीक है। तो भौतिकी के दो मुख्य शाखा हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान के भी दो मुख्य शाखा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है। अब आप बारी बारी से इस चीज को आगे की क्लास में क्या करेंगे? जानेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नोट करना है? नोट कीजिए। मैंने आपको ही बताया कि विज्ञान भौतिकी के जन्मदाता कौन है? जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अब रसायन शास्त्र के जन्मदाता के ऊपर तरह तरह के अलग अलग देशों में अलग अलग जन्मदाता का नाम दिया रहता है, लेकिन सबसे मुख्य जिसको सबने माना एंटोनी लेवोजियस। ठीक है। इसके जन्मदाता कौन थे? एंटोनी लेवोजियस। कहीं कहीं रॉबर्ट वायल को मानते हैं लोग जन्मदाता, कहीं कहीं लोग डाल्टन को भी जन्मदाता बोलते हैं रसायन के। ठीक है। लेकिन एंटोनी लेवोजियस जो है वो रसायन शास्त्र के वास्तविक जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए आपने भौतिकी को पढ़ा, अध्ययन किया कि भौतिकी किसे कहते हैं, रसायन किसे कहते हैं, क्योंकि इस दोनों में ही निर्जीव पदार्थों का क्रमबद्ध और सावधानी पूर्वक अध्ययन प्राप्त किया जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं यहाँ जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा, तब हम आगे बढ़ेंगे कि जीव विज्ञान कहते किसे। देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। देखिए इस बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग लैमार्क ने किया था, जो फ्रांस का था। किसने किया था पहला प्रयोग? लैमार्क ने। यानी जीव विज्ञान शब्द का अगर पहला प्रयोग कोई करने वाला व्यक्ति था तो फ्रांस का लैमार्क था। ठीक है। तो बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों के जोड़ से मिलकर बना है, वायो प्लस लॉजी। ठीक है। वायु का अर्थ होता है जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो दिक्कत यानी कहने का अर्थ है कि बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों के जोड़ से मिलकर बना है,
एक को बोलते हैं वायु तो दूसरे को बोलते हैं लोजी। वायोस का अर्थ होता है जीव जंतु, ठीक है। और लोजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? और इस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? लैमार्क ने किया था। किसने? यहाँ लिख देते हैं लैमार्क। कहाँ का था? फ्रांस का, ठीक है। और एक वैज्ञानिक थे जी जिन्होंने कोई दिक्कत, यानी यही दोनों ने क्या किया था? पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जानते हैं कब किया था? 1802 ईस्वी में। कब किया था? कोई दिक्कत? तो इस चीज को नोट कर लिए। देखिए इस अभी हमने बताया कि बायोलॉजी के दो भाग हैं, एक जूलॉजी है और एक क्या है? बोटनी है। तो जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, यानी इसके अंतर्गत जीव जंतुओं का क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त किया जाता है। अब बोटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, उसमें हम पेड़ पौधा झाड़ी के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।